नमस्कार, दी अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। चुनावी सरगर्मियों के बीच हमारी कोशिश रहती है कि चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आप तक लेकर आएं। आपको बता दें कि चुनाव की सरगर्मियों के बीच नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए 9 एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही 5 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित यानी कि सस्पेंड भी किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 23 वार्निंग्स जारी की गई हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए 48 मामलों में जांच चल रही है। एक बयान में यह भी कहा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए 175 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 96 पॉलिटिकल मामले हैं, 55 इसमें सरकारी कर्मचारी हैं जो संलिप्त पाए जा रहे हैं। 89 शिकायतकर्ताओं ने एक शिकायत की थी जिसमें कुछ मामलों को बिल्कुल बेबुनियाद पाया गया और इसी के अलावा आगे की जांच इन मामलों में शुरू की गई है। 23 मामलों में जो उल्लंघनकर्ता हैं उनको चेतावनी दी गई है और 9 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। यह भी कहा गया है कि 48 मामलों में अभी भी जांच की जा रही है। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं और इसको लेकर सभी तैयारियां इस समय संपन्न हो गई हैं। बहुत सारी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। कई जो नेता हैं वो इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्टार कैंपेनर्स जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जैसे अगर आज की बात करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में हैं। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कई अहम बयान भी दिए। इसी बीच उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है और वैसे भी जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर वैसे इस समय जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो भी काफी पुख्ता किए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है वो इस चीज पर भी नजर बनाए हुए है कि अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इसी मामले में 9 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई हैं और वहीं 5 जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कई लोगों को इसके लिए नोटिस भी दिया गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने में कई माफ कीजिएगा, कई जो राजनीतिक दल हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। कई पॉलिटिशियंस पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। अब 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण के और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के चुनाव होंगे और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दी अर्थ न्यूज। नमस्कार।